प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया वृहद पोषक, एक हो गया सूक्ष्म पोषक। वृहद को मैक्रो बोलते हैं और सूक्ष्म को माइक्रो न्यूट्रिशन बोलते हैं। फिर देखिएगा, वृहद को हमने 3 भागों में बांट लिया। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक वसा, एक प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को प्रथम पाचक बोलते हैं, यानी इसका सबसे पहले पाचन होता है। एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए दोस्तों, मान लो आप खेत में कहीं पर काम कर रहे हो या फिर आप तेज दौड़ लगा रहे हो, तो तेज दौड़ लगाते मान लो आपकी एनर्जी क्या होगी? वेस्ट हो गई, यानी आप क्या हो चुके हैं? थोड़े से आपको रेस्ट की जरूरत है, आप टायर्ड हो चुके हैं। तो आप क्या करोगे? जैसे ही आपने दौड़ लगाई, दौड़ लगाने के बाद जैसे आप टायर्ड हुए, यानी आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो गया, तो आप किसको लोगे? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को लोगे। या फिर खेत में काम कर रहे हो, जैसे आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप क्या करोगे? खाना खाओगे, यानी रोटी वगैरह खाओगे, तो उसमें क्या होती है? अनाज में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है। तो आप कार्बोहाइड्रेट को लोगे, जो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगा और तुरंत आपको तंदुरुस्त बनाएगा, जिससे आप वापस कार्य करना आरंभ कर दोगे। वसा है, वसा द्वितीय पाचक है। वसा क्या होती है दोस्तों? वसा के अंदर अपने घी, तेल वगैरह ये सभी आ जाते हैं। तो अपने घरों में घी का अपने पाचन करते हैं। जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर अपने घरों के अंदर घी का उपयोग करते हैं, और घी के क्या जो अपने बनाते हैं? लड्डू बनाते हैं, जिनको आप सर्दियों में खाते हो। और सर्दियों में खाने के बाद में वो अपने शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। लंबे समय तक क्या देते हैं? अपने को ऊर्जा देते हैं, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा देते हैं, जिससे व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? लंबे समय तक बनी ही रहती है, यानी उसका शरीर क्या रहता है? मजबूत रहता है। यानी इसका पाचन कब होता है? द्वितीय पाचन, यानी जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा उसके बाद ही वसा का पाचन होगा, यानी इसका पाचन क्या होगा? थोड़ा सा धीमा होगा। प्रोटीन होते हैं, ये अपने अंतिम पाचक होते हैं। प्रोटीन अपने शरीर को क्या देंगे भाई? प्रोटीन अपने शरीर के अंदर वृद्धि, अपने ऊतकों की वृद्धि, कोशिका की वृद्धि, शरीर के विभिन्न भागों में वृद्धि का काम करते हैं प्रोटीन। इसीलिए प्रोटीन क्या है दोस्तों? सबसे अंतिम है पाचक है। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछे 1-2 बार, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई व्यक्ति है, वो दौड़ रहा है या बेहोश हो चुका, या गर्मी के कारण बेहोश हो चुका, या घायल हो चुका, तो आप उसको सबसे पहले क्या दोगे? तो क्या दोगे दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज की बोतल नहीं लगाते क्या अपने सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर? ज़्यादातर गर्मियों में होता है। तो गर्मियों के अंदर जब शरीर के अंदर अपने पोषक पदार्थों की कमी आ जाती है या कमजोरी आ जाती है, तो डॉक्टर के द्वारा जो अपने बोतल लगाई जाती है, वो बोतल किसकी होती है? कार्बो